हेलो एवरीवन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं 9 अगस्त के दिन, तो वो पढ़ेंगे विश्व आदिवासी दिवस। तो इस दिवस को मनाने का प्रारंभ क्यों किया गया था, क्यों हम इस दिवस को मनाते हैं आदिवासी के दिवस को। तो इसको मनाने का प्रारंभ जो प्रारंभ हुआ था वो 23 दिसंबर 1994 को क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा थी उसने एक प्रस्ताव पारित किया कि 9 अगस्त को क्या होगा, आदिवासी दिवस के रूप में हम मनाएंगे। किसके दिवस के रूप में मनाएंगे? आदिवासी दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। ऐसा 9 अगस्त के दिन बोला गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके तो मनाया जाएगा। ठीक है। फिर मतलब इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की याद में चुना गया था। यानी 1982 में जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी उसकी याद में हमने क्या सुना था कि 9 अगस्त को हम आदिवासी दिवस मनाएंगे। पर 1994 में डिसाइड तो हो गया कि आदिवासी दिवस मनाएंगे। तो पर कब मनाया गया पहला आदिवासी दिवस? तो जो पहला आदिवासी दिवस था वो 9 अगस्त 1995 को मनाया गया था। आपको याद रखना है 9 अगस्त 1995। इसको मनाने का उद्देश्य था हमें आदिवासी जो समुदाय थे, वो कमज़ोर लोग थे, उनका उत्थान करना था, उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना था, उनको अधिकार प्रदान करने थे। इसलिए हम इस दिवस को पूरे विश्व में मनाते हैं ताकि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हो सके, वो मुख्य धारा में जुड़ सके और उनकी विकास हो सके। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी जो दिवस होता है उसकी हर साल थीम रखी जाती है। इस साल भी थीम रखी गई है 2024 में। और इस थीम को रखना मुख्य कारण यही है कि आदिवासियों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको जो उजागर करना है। तो 2024 की जो थीम है उसका जो विषय है मुख्य स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। हम सभी जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसकी थीम क्या है। तो आप रट लीजिए, स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। इसे हम 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे स्वैच्छिक अलगाव है और प्रारंभिक संपर्क में, हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इसमें आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये तो हमें याद रहेगा। बस स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क हमें याद रखना है। ठीक है। जो आदिवासी लोग होते हैं उनके हमें अधिकारों की रक्षा करनी है। उनको उनके जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, पेशा अधिनियम लागू कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी भारत में सिर्फ ऐसे 7 राज्य हैं जिन्होंने पेशा एक्ट लागू किया है जो 1996 का है, पेशा एक्ट आपका। तो ये से उन क्षेत्रों में लागू करना चाहिए जो आदिवासी से संबंधित क्षेत्र हैं, जो उन्हें ऐसे अधिकार देता है कि उनका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सब तरीके से सार्वभौमिक विकास होना चाहिए, वो हो सके। तो अब विश्व में अपन देख लेते हैं कि आदिवासी जनसंख्या कहाँ कितनी निवास करती है, क्या उसका योगदान है। ठीक है। विश्व में आदिवासी निवासियों की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में 90 देशों में लगभग 496 मिलियन आदिवासी लोग रहते हैं। तो आपको ये डेटा ये कब काम आएगा? जब आदिवासियों के ऊपर लिखने के लिए ऐसे आ गया, आदिवासी समस्या को उजागर कीजिए, आदिवासी की जनसंख्या के बारे में बताइए, या एग्जाम के किसी भी क्षेत्र में किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश PSC का एग्जाम देखें तो उसमें तो आदिवासी अलग से यूनिट 10 है ये प्री में, और मेन्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अदर स्टेट में भी ये पूछा जाता है और UPSC में भी पूछा जाता है। तो ये डेटा हमें वहाँ काम आएगा। तो हम आज दिवस पढ़ रहे हैं, साथ में इसके डेटा को भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि 90 देशों में कितनी है, 496 मिलियन, तो 476 मिलियन आदिवासी लोग रहते हैं। तो हमें एक मोटा मोटा याद रखना है कि 400 के 450 से ऊपर लोग यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। तो विश्व के लगभग 75.5% आदिवासी लोग एशिया में रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ रहते हैं? हमारे जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद 16.3% आदिवासी आपके अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। उसके बाद जो लैटिन अमेरिका का भाग है उसमें रहते हैं सिर्फ 11.5% आदिवासी। यानी सबसे ज़्यादा जो रेशियो है आदिवासियों का रहने का वो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है। विश्व की जनसंख्या का जो आदिवासियों की जनसंख्या है वो कितनी है? 6.2% हिस्सा है। विश्व की जो टोटल जनसंख्या का जो इस जनसंख्या में आदिवासी का जो हिस्सा है वो 6.2% है। ठीक है। विश्व के अत्यंत गरीब आबादी का लगभग 19% आदिवासी हैं। यानी विश्व में जो सबसे गरीब जो आबादी है वो आदिवासी लोगों की है। तो इतने % लोग गरीब हैं, बहुत ही अत्यंत, यानी उनके पास खाने के लिए तक के पैसे नहीं है, अत्यंत गरीब उसी को बोला जाता है। तो इस प्रकार हमने आदिवासी दिवस से संबंधित कई सारी चीज़ें पढ़ी, उनका इतिहास देखा, कब से हम मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, और कितनी % आदिवासी जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।